खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुपिंग पर 3 सूबाई वुज़रा फारिग। आतिफ खान, शहराम तरकई और शकील अहमद को काबीना से निकाल दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तीनों को डिनोटिफाई किया। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई कहते हैं फैसला वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद किया गया। ग्रुपिंग से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता था। तीनों को कई बार समझाया गया मगर बाज न आए। वुज़रा वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक काम सर अंजाम नहीं दे सके। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की निशानदही के बावजूद सयाहत के फरोग पर काम नहीं हो सका। आतिफ खान सयाहों को सहूलियात फराहम करने में नाकाम रहे। बतौर वज़ीर बल्दियात शहराम तरकई की कारकर्दगी भी मायूस कुन रही। बल्दियाती इंतखाबात का कानून मंजूर कराने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म की लाहौर आमद, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की मुलाकात, सूबे के मसाइल और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग दी। PTI के अरकान कौमी असम्बली ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की। पार्टी से नाराज MPAs ने भी इमरान खान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने हल्कों के मसाइल पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म की पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत। पंजाब हुकूमत को जल्द विलेज कौंसिल की सतह पर बल्दियाती इंतखाबात का टास्क। इमरान खान ने कहा निचली सतह पर इंतखाबात ही अवामी मसाइल का हल हैं। मजीद बोले वज़ीर आला उस्मान बुज़दार मुकम्मल बाइख्तियार हैं। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब वज़ीर आला की टीम के तौर पर काम करेंगे। महंगाई साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के बायस हुई। शेख रशीद ने कौम को 2021 तक सब्र की गोली दे दी। बोले यकीन से कहता हूं 2021 में तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर रेलवे ने एक और पेशगोई करते हुए कहा बुज़दार कहीं नहीं जा रहे, जो नाराज हैं वो भी मान जाएंगे। इमरान खान के दौरा लाहौर के बाद अच्छी खबरें आएंगी। गलतियां कोताहियां हुई मगर मौजूदा हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म कल कराची का दौरा करेंगे। पीर पगाड़ा से मुलाकात होगी। इमरान खान GDA के साथ इत्तेहाद के बाद पीर पगाड़ा से पहली बार मिलेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कल वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात होगी। नए IG सिंध के मामले पर पेशरफ्त हो सकती है। MQM हुकूमत की इत्तेहादी थी और रहेगी। मुल्क की मईशत इतनी भी बुरी नहीं जितनी बताई जा रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वजाहती बयान। चेयरमैन TI पाकिस्तान सुहेल मुजफ्फर का कहना है रिपोर्ट को सयाको सबाक से हटकर बयान किया गया। रिपोर्ट 2019 से मुतालिक नहीं थी। मजीद बोले हुकूमती इक़दामात काबिल सत्ताइश हैं। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड दे दिए, इलाज ना मिल सका। पंजाब हुकूमत का सेहत सहूलत कार्ड दिसंबर से इलाज के लिए बंद। ज़राए के मुताबिक सेहत कार्ड की तकसीम कर दी गई मगर कार्ड पर इलाज मुमकिन ना हो सका। इलाज के लिए अस्पताल जाने वाले मरीजों को मायूसी का सामना। सेहत कार्ड पर इलाज कैसे होना है, अस्पताल इंतजामिया भी लाइल्म। स्कर्दू में मौसम की खराबी बरकरार, शहर में धुंध का राज। इस्लामाबाद और स्कर्दू के दरमियान PIA की परवाज चौथे रोज भी मंसूख। पाकिस्तान की नजरें T20 में व्हाइट वॉश पर लग गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश तीसरे T20 के लिए कल मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रीन शर्ट्स पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुके। तीसरे मैच में भी फतह दरकार। बांग्लादेशी टीम सीरीज में अपना नाम दर्ज कराने की कोशिश करेगी। बोर्ड को कह दिया था टीम में जगह नहीं बनती तो बता दें। मोहम्मद हफीज का कहना है बाज मामलात में सीनियर्स को इत्मीनान में ले लेना अच्छा होता है। अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जितवाने पर खुश हूं। शुएब मलिक ने पहले T20 में मुश्किल पिच पर जैसे मैच जितवाया, इससे सीखने की जरूरत है। अहम खबर से आपको अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात का मामला, 3 वज़रा को फारिग कर दिया गया। सीनियर वज़ीर मोहम्मद आतिफ, शहराम तरकई और शकील अहमद को डिनोटिफाई किया गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगश से। मुमताज़ बंगश, इख्तलाफात क्या काफ़ी शदीद थे? अभी तक वज़ीर आला हाउस की जानिब से डिनोटिफाई करने की वजूहात क्या सामने आई हैं? बिल्कुल, ये वजूहात तो वज़ीर आला हाउस की जानिब से नहीं आई, लेकिन हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई ने इनकी तस्दीक की और ये कहा है कि ये फैसला जो है
ये वजीर आजम की जानिब से किया गया है। उन्होंने दरअसल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात भी की थी और फिरोन मिल्क से आमद के फौरन बाद उन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात की। वजीर आला ने उनको पूरी सूरत हाल से आगाह किया। दरअसल मसला ये था कि तीनों वज़रा खैबर पख्तूनख्वा में ग्रुप बंदी में मुलव्वस थे और बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई जा रही थी और कुछ MPs को भी अपने साथ मिला लिया था। उन तमाम MPs को जिनको शिकवा था कि उन्हें फंड्स की रिलीज में और दूसरे उनके काम ना होने की का वो शिकवा कर रहे थे, जिसके बाद उनको इन तीनों वज़रा ने अपने साथ मिला लिया था। और इस सूरत हाल को महसूस करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर इस पर कार्रवाई की और तीनों वज़रा को फारिग करने की हिदायत कर दी, जिसके फौरन बाद महकमा एडमिनिस्ट्रेशन ने तीनों वज़रा को फारिग करने का एलामिया जारी कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि शहरान तरक्की और जो दूसरे अहम वजीर थे वो आतिफ खान, उनकी फारिग होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि शुरू ही से जब से ये वजीर बनाए गए थे वो इस फैसले पे खुश इसलिए नहीं थे कि आतिफ खान को टूरिज्म का महकमा दिया गया था। वो इस महकमे से शुरू ही से नाखुश थे और उनका ये ख्याल था, वो शुरू में तो वजारत आला के ओहदे के भी ख्वाहिशमंद थे और उनकी ये कोशिश थी कि उनको वजीर आला बनाया जाए। लेकिन बाद में जब उनको ये अंदाजा हो गया कि उनके वजीर आला बनने के इम्कानात कम हैं, तो उन्होंने वजीर सियाहत बनने और सीनियर वजीर बनने पर ही इत्तेफाक कर दिया था। लेकिन शुरू ही से वो इससे खुश नहीं थे। शहरान तरक्की के बारे में बताया जाता है कि उनको लोकल गवर्नमेंट का महकमा जो शुरू ही से हवाला किया गया, अब उसके बाद जब उसके महकमे में तब्दीली की गई और उनको सेहत का शोबा महकमा दिया गया, तो वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया कि जिन वज़रा को के कलमदान तब्दील किए गए हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन नहीं थे, जिसपे शहरान तरक्की खुश नहीं थे और उनका ये कहना था कि अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी तो उन्हें दूसरा महकमा क्यों दिया गया। इस सूरत हाल से दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने चूंकि तीनों वज़रा को अपने साथ मिला दिया था, इसलिए उनका कहना यह था कि वो वज़ीर आज़म से इसकी शिकायत करेंगे और उनको उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे, जिसके बारे में न सिर्फ इन तीन वज़रा को बल्कि उनके साथ दो और वज़रा भी शामिल थे और कुछ MPs भी शामिल थे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आला को आगाह कर देंगे। तो मुमताज़, ये शकील अहमद का इस पूरी ग्रुप बंदी में क्या किरदार था? बिल्कुल, ये 5 वज़ारात थे, इनमें से एक शकील भी था। ये शुरू ही से ये इनके ग्रुप का हिस्सा था। क्या मैं ये भी बताना चलूँ कि शहरान तरक्की जब लोकल गवर्नमेंट के वजीर थे तो यहाँ पे BRT का मेगा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू था और शुरू ही से उसने इसको ऑन ही नहीं किया था और बल्कि ये कहा जा रहा था कि वो ये जो मंसूबा है उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। हालांकि लोकल गवर्नमेंट के तहत PDA का इदारा जो है वो काम करता है और BRT PDA के तहत काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसके बारे में उनकी तरफ से कोई बयान तक नहीं आया, जिसके बारे में सूबाई हुकूमत को भी तहफ़्फ़ुज़ात है। उनका कहना यह था कि अगर एक महकमे के तहत एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू है तो उनको इसको ऑन करना चाहिए और इसके बारे में बजाय इसके कि कोई बयान जारी ना करे, उसको ऑन ना करे, उसके बारे में मुकम्मल सपोर्ट उसको फराहम करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद जो वजीर सियाहत थे उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी बताने की खूब कोशिश की, लेकिन उनका भी ये कहना था कि उन्हें एक गैर अहम और जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट महकमा है वो दिया गया है, इसलिए भी वो उसकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। अब अगरचे तीनों वज़रा को डीनोटिफाई किया गया है, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है जो वज़ीर आला हाउस के हल्के हैं उनका ये भी कहना था कि इन तीनों वज़रा पे जो वजारतों के दरवाजे हैं अब मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। वो अगरचे वो पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अब उनकी जगह 3 नए वज़रा को शामिल किया जाएगा और ऐसे वज़रा को शामिल किया जाएगा जो पार्टी के लिए डिवोटेड हों और जो डेडिकेटेडली पार्टी के लिए काम करें। अब देखना यह है कि 3 वज़रा में से किसके नाम पे ये कुरा निकलता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इन वजीरों की फहरिस्त में खातून को भी शामिल किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसका फैसला नहीं हुआ और वज़ीर आज़म की जानिब से कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को ओपन हैंड दिया गया है और उनको कहा गया है कि वो 3 वज़रा के लिए नामों की फहरिस्त फाइनल करके उनके मुमताज, ये तीनों वज़रा जो वजारत से फारिग कर दिए गए हैं, इस नोटिफिकेशन के बाद इन तीनों की जानिब से किसी एक का मौक़िफ़ सामने आया है? बिल्कुल भी नहीं। जो शहरान तरक्की हैं और जो आतिफ खान है, शकील खान है, वो इवन फोन भी नहीं अटेंड कर रहे हैं। वो अगरचे इनमें से एक वजीर जो है वो इस्लामाबाद में है और बाकी पेशावर में है, लेकिन उनकी जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया गया है।
कहा यह जा रहा था कि अगले चंद रोज में वो इवन मीडिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे, लेकिन बाद में इन तीनों वज़रा ने जो मनसूबाबंदी की थी कि वो मीडिया के जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात से न सिर्फ आम लोगों को बल्कि जो PTI के आला ओहदेदार हैं उनको भी आगाह करेंगे, वो फैसला भी उन्होंने बदल दिया और ताहाल उनकी जानिब से किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया है।